नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने जाना था खाने की नली का कैंसर यानी ईसोफेगस का कैंसर, भोजन की नली का कैंसर, जिसमें काफ़ी सारे सिम्टम्स मरीज को पैदा हो रहे थे, जैसे कि गले में कुछ अटकना या बहुत ज़्यादा गैस एसिडिटी होना, बदहज़मी होना। इस तरह के सिम्टम्स काफ़ी थे, छाले होना या वजन गिरते जाना। काफ़ी सारे ऐसे सिम्टम्स थे जो खाने की नली के कैंसर के थे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अगर किसी व्यक्ति को खून की उल्टी होती है तो हमें क्या करना चाहिए और इसके लक्षण क्या होते हैं और इसके कारण क्या होते हैं। खून की उल्टी होने के मोस्टली 3 रीज़न्स होते हैं। सबसे पहला होता है ईसोफेगस यानी कि जो खाने की नली है उसके बीमारियों की वजह से। दूसरा, जो खाना हमारा स्टोर होता है, जहाँ पर इकट्ठा होता है, जहाँ पर HCl उसे डाइजेस्ट करने की हेल्प करता है, तो वहाँ पर भी छाले या घाव या फिर वहाँ की बीमारी कैंसर जैसे ट्यूमर्स होने के कारण भी खून की उल्टियाँ हो सकती है। या फिर ये खाने की थैली से जब खाना आगे जाता है उस पार्ट को हम बोलते हैं ड्यूडेनम। ड्यूडेनम के 3 पार्ट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पार्ट, जो आगे छोटी आंत में कन्वर्ट होके छोटी आंत बनाता है, फिर छोटी आंत से बड़ी आंत बनती है, फिर हमारा मलद्वार बनता है। तो अगर किसी मरीज को ड्यूडेनम के फर्स्ट सेकंड पार्ट में भी अल्सर, छाले हैं तो उस मरीज को खून की उल्टियाँ हो सकती हैं, चांसेस होते हैं। इसके अलावा लिवर की बीमारियाँ जैसे कि सिरोसिस ऑफ लिवर, उसमें भी मरीज की जो वेन्स होती हैं लिवर के आसपास की, वो फूलने लगती हैं, उनके फटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उसके वजह से भी खून आ सकता है। अगर बात करें कि अगर अल्सर्स बन जाए पेट के अंदर, जहाँ पर खाना हमारा स्टोर होता है, जिसे स्टमक कहते हैं, फंडस में या फिर नीचे के पार्ट में, जब वहाँ पर अल्सर्स बन जाएंगे यानी छाले बन जाएंगे, घाव बन जाएगा, कोई ट्यूमर टाइप का बन जाएगा, कैंसरस ट्यूमर टाइप का बन जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में वहाँ से खून आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कई बार हम कई प्रकार की दवाइयाँ लेते रहते हैं बिना डॉक्टर के परामर्श के, जैसे पेन किलर्स दवाइयाँ हैं, डॉक्सासाइक्लिन दवाइयाँ हैं। इनकी वजह से भी ईसोफेगस में इरोजन्स या छाले पड़ जाते हैं, घाव बन जाते हैं, जिसकी वजह से भी खून की उल्टी होना स्वाभाविक है। इसके अलावा अगर ईसोफेगस की वेरिसिस हो जाए यानी कि ईसोफिजियल वेरिसिस, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं नसों का फूलना, ईसोफेगस के आसपास जो नसें होती हैं, जो खून की नसें होती हैं, जिन्हें हम वेन्स बोलते हैं, अगर ये फूल रही है किसी कारणवश, तो ऐसी कंडीशन में भी वो फटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और उनमें से ब्लीडिंग होने के चांसेस यानी खून बहने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा लिवर की बीमारियाँ, ईसोफेगस खाने की नली की बीमारियाँ, स्टमक की बीमारियाँ, ड्यूडेनम की बीमारियाँ। अगर बात करें कि ऐसी सिचुएशन में करना क्या चाहिए और ऐसी सिचुएशन में लक्षण हमें क्या देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर मरीज को कुछ ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे जैसे कि ब्लड प्रेशर का कम हो जाना, उस मरीज को घबराहट, बेचैनी होना, वीकनेस होने लगना, पेशेंट की थोड़ी बहुत चलने पर या बैठे बैठे उसके सांस फूलने लगना, बहुत ज़्यादा वीकनेस, खड़ा भी नहीं हुआ जाना। कई सारे ऐसे सिम्टम्स हैं जो उस मरीज को देखने को हमें मिलेंगे। हमें याद रखने वाली बात यह है, जब भी किसी व्यक्ति को खून की अगर उल्टी होती है, ऐसी के कंडीशन में गैस्ट्रो डॉक्टर्स को ज़रूर दिखाएं, यानी कि जो आंतों को या खाने की नली को या लिवर को देखते हैं, जो स्टमक को देखते हैं, एंडोस्कोपी करते हैं, उन डॉक्टर्स को एक बार ज़रूर दिखाएं, क्योंकि वही डॉक्टर्स पता लगाएंगे कि किस कारण से उल्टी हो रही है। और अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पर वेंट लिगेशन होने लगा है। वेंट लिगेशन यानी कि जहाँ से खून निकल रहा है, जो नस फटी हुई है उसको बांध देना या फिर उस पर रबर के सहारे उसे बेंड कर देना। इसके अलावा सर्जरी भी है, अवेलेबल है, कुछ दवाइयाँ भी दी जा सकती हैं जिसके सहायता से ब्लीडिंग को रोका जा सकता है और ब्लीडिंग यानी कि जो खून की उल्टियाँ हो रही हैं उसे बंद किया जा सकता है। सबसे ज़्यादा समझने वाली बात हमें ये है कि जब भी किसी व्यक्ति को खून की उल्टियाँ होती तुरंत उसे हॉस्पिटल एडमिट करें, क्योंकि आपको नहीं पता है कितना ज़्यादा खून उल्टी के सहारे निकल चुका है। जितना ज़्यादा उल्टियाँ होंगी खून की, उतनी ही समस्या पेशेंट को बढ़ती जाएगी। खून देने की ज़रूरत पड़ सकती है, ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत पड़ सकती है, फ्लूइड देने की ज़रूरत पड़ सकती है, एंटीबायोटिक्स देने की ज़रूरत पड़ सकती है अगर कोई उसको इन्फेक्शन होगा तो। हमेशा याद रखें, जब भी किसी व्यक्ति को खून की उल्टियाँ होती हैं तो तुरंत उसे हॉस्पिटलाइज करें और उसे हो सकता है जितनी जल्दी गैस्ट्रो डॉक्टर्स को दिखाएं। आज की इस वीडियो में हमने समझा खून की उल्टियाँ क्यों होती हैं, खून की उल्टी होने पर क्या करना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, कुछ पूछा जाए तो कमेंट करें। हम फिर मिलेंगे इसी तरह किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।